अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। आज मैं आपको दूसरा सबक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है तोते का पैगाम। अब आप अपनी बुक खोल लें और समझते भी जाएंगे और बुक खोल कर भी बैठेंगे क्योंकि बाद में आपको रीडिंग भी करनी है। ठीक है। तोते के पैगाम में एक तरह की कहानी है। कहानी क्या है कि ईरान का एक सौदागर होता है, वो हिंदुस्तान के जंगल से एक तोता पकड़ता है। यानी हिंदुस्तान में जाता होगा तिजारत की गर्ज से सामान बेचने गया होगा, तो वहाँ से वो एक तोता पकड़ कर लाता है। अच्छा, वो तोता उससे बहुत ही खूबसूरत बातें करता था। सौदागर जो है उस तोते को बहुत ही प्यार करता था, उसको बहुत अजीज रखता था। लेकिन उसने क्या किया, तोते को अपने पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था, यानी उसको आज़ादी नहीं दी थी। पिंजरे में कैद था बेचारा तोता, और उसी में खाना पीना दे देता, उसी में उससे बातें करता रहता था। एक दिन उस सौदागर ने कहा कि मैं तुम्हारे मुल्क जा रहा हूँ। यानी सौदागर ने तोते से कहा, मैं तुम्हारे मुल्क हिंदुस्तान जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई पैगाम पहुँचाना है तो मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारे दोस्तों को पैगाम पहुँचा दूँ। तोता कहता है कि अच्छा ठीक है, आपका जहाँ से आपने मुझे पकड़ा था, अगर आपका गुज़र उस रास्ते से हो, उस जंगल से हो, तो वहाँ मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उनको ये पैगाम सुना देना कि तुम लोग तो यहाँ अपने वतन में आराम से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मैं यहाँ बदनसीब एक बंद पिंजरे में अपनी उम्र गुजार रहा हूँ। कुछ मुझे ऐसी कुछ बात बताओ कि मैं यहाँ से आज़ाद हो सकूँ। यानी कोई ऐसा पैगाम मुझे पहुँचा दो कि मैं यहाँ से आज़ाद हो सकूँ और तुम्हारे कैद से रिहाई हासिल कर सकूँ। सौदागर कहता है ठीक है। उसने कहा मैं तो उसको कैद करके जा रहा हूँ, कहाँ से निकलेगा, चलो इसका पैगाम पहुँचा ही दूँगा। अब सौदागर सफ़र के लिए रवाना हो जाता है। वो हिंदुस्तान पहुँचता है। वहाँ अपना सामान फरोख्त करने के बाद उसे तोते की बात याद आती है। वो कहता है क्यों ना चलो मैं जंगल में जाऊँ और जो तोते ने बोला है मैं उसके दोस्तों को उसका पैगाम पहुँचा दूँ। चुनाचा वो जंगल में दाखिल होता है और ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है कि भाई तुम्हारे तोते ने ये पैगाम पहुँचाया है कि मुझे यहाँ से कैसे रिहाई मिल सकती है और तुम लोग तो यहाँ आराम से रह रहे हो और मैं अकेला बदनसीब पिंजरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा, सारे तोते ये सुनते हैं तो इतने दरख्त पे आके बैठ जाते हैं, शाखों पे बैठे होते हैं। तो सौदागर की ये बात सुनकर एक तोता जो होता है वो शाख से नीचे गिर जाता है और तड़पने लग जाता है। यानी सौदागर ये समझता है कि जो मैंने इसको बात बताई है तो इसने अपने दिल पे ज़्यादा असर लिया और उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तोता तड़पते तड़पते आंखें बंद कर लेता है, यानी मर जाता है, बेजान हो जाता है। अब सौदागर को बहुत अफसोस होता है। वो समझता है कि शायद ये इसका बहुत ही करीबी दोस्त या रिश्तेदार है, जो मैंने उसकी बात बताई तो ये तड़प कर मर गया। अब खैर सौदागर अपने वतन वापस आ जाता है। फिर तोता पूछता है तुमने मेरा पैगाम पहुँचाया? सौदागर कहता है हाँ मैंने पैगाम पहुँचा दिया, लेकिन मेरी ये बात सुन के, मेरा ये पैगाम सुनकर तुम्हारा जो एक दोस्त था या तुम्हारा रिश्तेदार था, तो मेरे सामने वो आनन फानन शाख से गिरा और तड़प तड़प कर उसने जान दे दी। ये सुनना था। जो पिंजरे में तोता था उसको भी झुरझुरी आई, उसने भी अपनी गर्दन वर्दन हिलाई, परों को फड़फड़ाया और एकदम से तड़प के नीचे यानी पिंजरे में ही गिर गया। फिर उसने अपनी भी आंखें बंद कर ली और एकदम सख्त हो गया उसका जिस्म। सौदागर कहता है ये क्या हुआ, ये तो अभी ठीक था। सौदागर कहता है इसको भी इसकी मौत का बहुत अफसोस हुआ। उसको हिलाता जुलाता है लेकिन तोता अपनी आँख नहीं खोलता। अब सौदागर बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है कि मेरा तोता मर गया। खैर अब फिर क्या करता है, पिंजरे का दरवाज़ा खोलता है, उस तोते को उठाकर बाहर फेंक देता है। जैसे ही वो बाहर फेंकता है तोता उड़कर, यानी उसी बेजान तोते में जान आ जाती है, उड़कर एक शाख पर बैठ जाता है। अब सौदागर बहुत परेशान होता है, वह हैरान भी होता है और कि भाई ये तो बेवफा तोते, ये तुमने क्या किया मेरे साथ, वो धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मुझे ऐसा जाहिर किया कि तुम मर गए। मैंने तुम्हें इसलिए उठा के बाहर फेंका कि मैं ये समझा तुम मर गए हो। तो तोता कहता है ये बेवकूफ़ इंसान, तेरी वजह से तो मैं इस कैद से मैंने रिहाई हासिल की है। भाई मैंने तुझे पैगाम पहुँचाया कि तुम वहाँ जाके ये बोलना, तो उसने तुम उस पैगाम को नहीं समझे। वो तुम्हारे सामने वो तोता गिरा, तुम समझे कि वो मर गए, हालांकि उसने मुझे ये पैगाम दिया, उसने मुझे ये समझाना चाहा कि तुम भी इसी तरह करो ताकि तुम्हारा मालिक ये समझे कि तुम मर गए हो। वो तुम्हें पिंजरे से उठाकर बाहर फेंकेगा, तुम फिर उड़कर
شاخ پہ بڑھ جانا اور پھر اڑ جانا۔ تو یہی میں نے کیا ہے، میرے دوست نے مجھے یہ پیغام بھیجا تھا، اب تم اس گھر میں رہو اکیلے، اور میں تو چلا اپنے وطن کو۔ پھر وہ طوطا ہنسی خوشی روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھی کہانی اس سوداگر اور طوطے کی، کس طرح طوطے نے اس شخص سے اپنی جان بچائی۔ اچھا، وہ طوطا کہتا بھی یہ کہ تم نے خود مجھے اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا ہے، میں نہیں نکلا، تمہیں نے مجھے پیغام پہنچایا، تمہیں نے مجھے آزاد کیا، اس لیے اب شور مچانے سے فائدہ نہیں ہے، اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہا ہوں۔ آگے اتنا سمجھ میں کہانی اچھی لگی آپ کو، مزیدار لگی؟ اچھا، اب آپ کو کیا کرنا ہے، ایک پیج رائٹنگ کریں گے، ٹائٹل پیج بنائیں گے، ایک پیج رائٹنگ کریں گے، جو آپ کو کام دیا جائے گا صفائی سے کام کریں گے اور پھر چیک کرنے کے لیے دیں گے، اور ریڈنگ بھی کریں گے، اپنے بہن بھائی کو ریڈ کر کے سنائیں گے یا امی ابو کو پڑھ کر سنائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں، اللہ حافظ۔